साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। अफसोस की बात यह है कि मामला वहां रुका नहीं। स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, मैं तो कहता हूं कि शायद ही हमारे रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाकयों की हमें याददाश्त हो। और मकसद क्या अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुने तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। सुबह रेजिम चेंज की बात करते हैं, दोपहर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, शाम को तेल की कीमतों की बात करते हैं। उन्हें खुद शायद नहीं पता कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के लोग भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। अब हमें ये कहा गया यहां पे कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो डायरेक्टली हमें टच ना करे। लेकिन हमारे कितने बच्चे बच्चियां, कितने हमारे लोग ईरान में फंसे, तो वो तो डायरेक्ट हमें टच कर गया। आज हमारे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो भी हमें डायरेक्ट टच कर गया। और सबसे ज्यादा हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे फीलिंग्स को जो एक ठेस पहुंची, एक हमें दर्द हुआ। मुझे लगता है सबको यहां हाउस के सामने अपनी बात रखने का पूरा हक है। अब ये सही है कि यहां बैठ के हम जंग रोक नहीं सकते, लेकिन मरकज में हमारी हुकूमत बार बार इस बात का जो है वो दावा करती है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। और मैं जानता हूं इस चीज को, है अच्छे ताल्लुकात। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के ताल्लुकात तो मैंने खुद देखे जब मैं वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था एक्सटर्नल अफेयर्स का। बाकी ईरान के जो हमसाये मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यहाँ इस हाउस के तरफ से हम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके, अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि वहां के लोगों की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए और ईरान को दोबारा एक मौका मिले कि वो पीसफुली जो है इस दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ कोएग्जिस्ट करे। तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस चीज का इसमें कोई एतराज होना चाहिए। तो एक तो मैं अपने तरफ से और यहां अपने साथियों के तरफ से ईरान के ऊपर जो ये नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया उसकी मजम्मत करता हूं। आयतुल्लाह खamenei साहब और उनके साथ जो उनके साथी शहीद हुए, उनके साथ गम और ताज़ियत का इजहार करता हूं। उसके साथ जो बाकी लोग इस जंग में मारे गए उनके साथ भी, और अपने मुल्क के वजीर आजम साहब से मोतबाना गुजारिश करता हूं कि अपने ताल्लुकात और रिश्तों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द इस जंग को जितनी जल्दी वो खत्म करवा सकें उतना हम सबको फायदा होगा, इंसानियत को फायदा होगा। मैं इसमें मजहब की बात नहीं करूंगा, इंसानियत की बात करूंगा। वहां किसी मजहब का कत्ल नहीं हुआ है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। इंसानियत को बचाने के लिए अगर हमारा मुल्क जो है एक रोल अदा कर सके और इस जंग को बंद कर सके, मुझे लगता है तमाम इस जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है उनको इस चीज से कोई एतराज नहीं होगा। शुक्रिया। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच्ड डिजाइन करिकुलम,
एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।